दोस्तों, आज जो होने वाला है वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसे किसी भी हालत में अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो संदेश आज ब्रह्मांड आपको देने वाला है वह आपके अगले कई सालों के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। यूनिवर्स आज आपसे कोई आम बात नहीं कहना चाहता। आज का संदेश भी गुप्त है और बहुत शक्तिशाली भी, क्योंकि आज आपको एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जो आपकी दिशा बदल देगा, जो आपकी किस्मत बदल देगा और शायद आपको खुद से ही मिला देगा। आपने अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ सहा है, जितनी बार टूटे हों, जितनी बार अकेला महसूस किया है, वह सब यूं ही नहीं हुआ। कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर दर्द का एक मकसद होता है, हर गिरावट का एक कारण और हर एक आंसू का जवाब। और आज आपको वह जवाब मिलने वाला है, वह संकेत जो आपको समझाएगा कि जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ और जो होने वाला है वह कितना बड़ा वरदान है। आप शायद इस वक्त खुद को थका हुआ महसूस करते हो। लगता होगा कि अब और सहने की ताकत नहीं बची। पर ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आपके भीतर उम्मीद खत्म नहीं हुई, बल्कि वह एक नए रूप में जाग रही है। आप समझ भी नहीं पाए कि आपकी आत्मा कब इतनी मजबूत बन गई। कितनी रातों में आप टूटे पर फिर भी कल सुबह उठे। कितने लोगों ने आपको गलत समझा पर फिर भी आप चुप रहे। कितनी बार आपने हाथ फैलाकर मदद मांगी पर कोई नहीं आया। लेकिन देखो, आज आप यहाँ हो, आज आप यह संदेश सुन रहे हो और यह संयोग नहीं है। यूनिवर्स कभी गलत इंसान को सही संदेश नहीं भेजता। इस वक्त दुनिया में करोड़ों वीडियो हैं, पर आपके हाथ में यही क्यों आया? क्यों आपको बुलाया गया है? क्योंकि आप चुने हुए हो। क्योंकि आज आपको वह संकेत मिलेगा जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। हो सकता है यह संकेत किसी इंसान के रूप में आए, किसी बात के रूप में, किसी निर्णय के रूप में, या भीतर उठने वाले किसी अचानक एहसास के रूप में। लेकिन यह तय है, आज कुछ ऐसा घटेगा जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे। आज आपकी आत्मा कुछ बोलेगी। आज आपका दिल एक अलग ही लय में धड़केगा। आज आपकी ऊर्जा किसी और ही दिशा में खींचेगी। और वह सब इसलिए क्योंकि आज यूनिवर्स आपको आपकी किस्मत के अगले अध्याय में प्रवेश करा रहा है। आपने बहुत समय अंधेरे में बिताया, बहुत सी गलतियों का बोझ होया, बहुत से लोगों की बातें सहन की, बहुत बार खुद को खो दिया, सिर्फ इसलिए कि सब ठीक हो जाए। पर अब जो होने वाला है वह आपकी पूरी कहानी बदल देगा। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर सिर्फ दिल समझता है, दिमाग नहीं, और वह संकेत आज आपके सामने आएगा। आप अभी शायद यह भी नहीं जानते कि आपके लिए ब्रह्मांड ने कितनी बड़ी योजना बनाई है, पर आज आपको उस योजना का पहला झरोका दिखेगा। आज आपको लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है, आपसे बात कर रही है, आपको दिशा दे रही है। कभी कभी यूनिवर्स आपको रोकता है ताकि आप सही जगह पर पहुंच सको। कभी लोगों को दूर करता है ताकि सही लोग जुड़ सकें। कभी हालात बिगाड़ता है ताकि आप अपने असली रास्ते को पहचान सको। और जो कुछ भी अब तक आपके साथ हुआ वह सब आपको उसी संकेत तक लाने के लिए था जो आज आपको मिलने वाला है। आज आप एक नए दरवाजे के सामने खड़े हों, एक ऐसी दहलीज पर जहां से आपकी ज़िंदगी दोबारा नहीं नया जन्म लेने वाली है। जो चीज़ें टूट चुकी थीं वही अब नई शुरुआत बनेगी। जो सपने बिखर गए थे वही अब सच होने लगेंगे। जो डर आपको रोक रहे थे वही अब ताकत बनेंगे। आपके जीवन में अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है, वह संकेत जो आपको उठाकर वहीं ले जाएगा जहां आपका होना तय है, और वह संकेत आ जाएगा। इसलिए खुद को तैयार रखो। आज अपना दिल खुला रखो। आज अपनी ऊर्जा साफ रखो। आज अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी आने मत दो, क्योंकि यूनिवर्स किसी को संकेत तभी देता है जब वह उसे समझने के लिए तैयार हो जाता है, और आप तैयार हो चुके हो। आपके भीतर की रोशनी बढ़ चुकी है। आपकी आत्मा पहले से ज़्यादा जाग चुकी है। आपके कर्मों ने आपके रास्ते साफ कर दिए हैं। अब बस उस संकेत का इंतज़ार करो जो आज आएगा और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। आपको वह मिलेगा जो आपके लिए लिखा जा चुका है। आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ आपको होना चाहिए था। आपको मिलेंगे वह लोग जो आपकी किस्मत बदल देंगे। और याद रखना, आज का संकेत आपकी किस्मत का सबसे बड़ा मूड होगा। ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है। अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और इसमें कोई शक नहीं है। और सुनो, आप यह मत सोचो कि यह संकेत अचानक आपकी ज़िंदगी में आने वाला है।
नहीं, यह संकेत बहुत समय से आपके चारों ओर घूम रहा था। बस आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना, आपका वाइब्रेशन उस स्तर पर पहुंच नहीं पाए थे जहां आप उसे पकड़ पाते। लेकिन आज, हाँ, आज आप उस स्थिति में हो जहां ब्रह्मांड आपको वह दिखाने जा रहा है जो हमेशा से आपके लिए रखा गया था। शायद आपको नहीं पता, लेकिन आप अंदर ही अंदर बदल रहे थे। धीरे धीरे, चुपचाप, गहराई में आपको खुद महसूस नहीं हुआ, पर ब्रह्मांड ने हर एक बदलाव को दर्ज किया है। हर वह रात जिसे आप रोकर गुजरे, हर वह सुबह जिसे आप टूटे हुए दिल से जागे, हर वह सपना जिसे आपने अकेले संभाल कर रखा, हर वो उम्मीद जो आपने दुनिया की बातों के बावजूद दिल में जिंदा रखे। यह सब आपको उस एक संकेत तक लाने के लिए था जो आज आपको मिलने वाला है। आपको पता है, किस्मत कभी अचानक नहीं बदलती। किस्मत धीरे धीरे आपको सही मोड़ तक ले जाती है, और जब आप उस मोड़ तक पहुंच जाते हो, बस एक संकेत, एक छोटा सा इशारा, एक साधारण सी घटना पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देती है। आज वही संकेत आने वाला है, शायद किसी इंसान के रूप में, शायद किसी शब्द के रूप में, शायद किसी संयोग के रूप में, या शायद किसी एनर्जी वेव के रूप में जो आपके दिल को हिला देगी। आप सोच रहे होंगे, कैसा संकेत, कैसे पता चलेगा? तो सुनो, जब संगीत आएगा आपके दिल में एक अजीब सी शांति उतर जाएगी। आपको महसूस होगा कि हाँ, यही है, यही मेरे लिए है। वह एहसास बहुत महीन होगा, मार्ग का हिस्सा है। इस रहस्य के खुलने के बाद कई बार जीवन में एक अजीब सा खालीपन आता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यह एक संक्रमण काल होता है जहां से होकर आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है। ब्रह्मांड कहता है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आत्मा को अपनी शक्ति पहचाननी है, क्योंकि अब वह कार्य शुरू होना है जिसके लिए जन्म लिया गया था। इसलिए इस रहस्य को दूसरों से मत कहना, क्योंकि हर आत्मा इस स्तर पर नहीं होती। यह ज्ञान केवल उसी के लिए है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। अब जब यह रहस्य सामने आ चुका है, तो एक नया चरण शुरू होता है, कर्मों की सफाई का चरण। आत्मा को अब उन कर्मों से मुक्त होना है जो पुराने जन्मों से जुड़े हैं, और यह सफाई कभी आसान नहीं होती। यह तकलीफ देती है, लोभ बदलते हैं, स्थितियां टूटती हैं, और कई बार जीवन की धारा ही उलट जाती है। लेकिन इसी पल में ब्रह्मांड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वह हर दिशा से समर्थन बेचता है, संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, अजनबियों की बातों के माध्यम से। कभी कभी कोई किताब खुलती है और उसमें वही वाक्य लिखा होता है जो आत्मा को उत्तर देता है। कभी कोई गीत सुनाई देता है और वह सीधे हृदय को छू जाता है। ये संयोग नहीं होते, रहस्य के विस्तार के रूप में होते हैं। इस सफ़र में एक चीज़ और होती है, समय की गति बदल जाती है। ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ घटनाएं बहुत तेज़ी से हो रही हैं और कुछ बहुत धीमी। यह इस बात का संकेत है कि आत्मा अब 3D चेतना से ऊपर उठ रही है। अब वह 5D चेतना में प्रवेश कर रही है। 5D चेतना वह स्तर है जहां हर चीज़ ऊर्जा के स्तर पर समझी जाती है, जहां शब्द कम हो जाते हैं लेकिन अनुभव गहरा हो जाता है। और यह सब शुरू होता है उसी एक रहस्य से जिसे ब्रह्मांड ने बहुत सावधानी से छिपा कर रखा था, सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए। अब जब यह रहस्य खुल चुका है तो ब्रह्मांड एक और बात कहना चाहता है। अब सेवा का समय आ गया है। अब ज्ञान को उपयोग में लाने का समय है। अब वह शक्ति जो भीतर जाग चुकी है उसे दूसरों के मार्ग में प्रकाश बनने देना है। लेकिन यह सब मौन में, विनम्रता से और प्रेम के साथ करना है। यह रहस्य सिर्फ जानने के लिए नहीं था, यह अनुभव करने और आगे बढ़ने के लिए था। और जो आत्मा इस तक पहुंची है उसके लिए ब्रह्मांड ने एक विशेष योजना बनाई है। अब जब ब्रह्मांड ने अपना सबसे छुपा हुआ रहस्य उजागर कर दिया है तो एक मौन जिम्मेदारी भी साथ में सौंपी गई है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह एक पुकार है। अब उस ऊर्जा को साधना है जो भीतर सक्रिय हुई है। यह आत्मा की पुकार है कि अब वह केवल जानकार नहीं बल्कि जागरूक बनकर चले। ब्रह्मांड यही चाहता है कि अब चेतना केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के लिए हो। अब वह समय आ गया है जब आत्मा को सेवा की ओर बढ़ना है। सेवा का मतलब केवल दूसरों की मदद करना नहीं बल्कि उस ऊर्जा को फैलाना है जो सच्चे अर्थों में बदलाव ला सके। इस बदलाव की शुरुआत होती है मौन से।
अब हर कार्य में ध्यान, हर वाक्य में प्रेम और हर विचार में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि अब आत्मा को अपने मार्ग पर चलते हुए कई ऐसे लोगों से मिलना है जो खोए हुए हैं, जो भ्रम में हैं, जिन्हें यह नहीं पता कि उनका उद्देश्य क्या है, और तब बिना शब्दों के भी आत्मा की उपस्थिति ही उन्हें मार्ग दिखा सकती है। यही ब्रह्मांड की गुप्त योजना का अगला चरण है, अवेकनिंग थ्रू प्रेजेंस। अब तक जो स्वयं यात्रा कर रहा था वही अब दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, लेकिन यह मार्ग अकेलेपन से भरा हो सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि कोई समझ नहीं पाता कि यह यात्रा बहुत भारी है, और तब ब्रह्मांड फिर से संकेत भेजेगा, कभी 111 के रूप में, कभी किसी बच्चे के मुस्कान के रूप में, या कभी अचानक किसी पुराने मित्र के संदेश के रूप में। वह बार बार याद दिलाएगा कि यह राह भले ही अकेले लगे, लेकिन वह हर कदम पर साथ है। ब्रह्मांड कभी दूर नहीं होता, बस उसकी भाषा अलग होती है, और अब जब यह रहस्य खुल गया है तो आत्मा को वह भाषा भी धीरे धीरे समझ आने लगती है। कभी कभी एकांत में बैठे हुए हवा की सरसराहट से भी वह संदेश मिलने लगता है जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। अब जो करने योग्य है वह है प्रत्येक सुबह और रात को कुछ क्षण मौन में बिताना, उन संकेतों को सुनना जो दिन भर में मिलते हैं, आभारी होना हर उस अनुभव के लिए जो आत्मा को इस स्तर तक लाया, और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास बनाए रखना जब कुछ समझ ना आए, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना कभी स्पष्ट नहीं होती लेकिन हमेशा पूर्ण होती है, और जो आत्मा यह समझ जाती है वह चिंता छोड़कर प्रवाह में चलना सीख जाती है। इस रहस्य को जानने के बाद एक बदलाव और होता है। अब छोटे छोटे क्षण भी दिव्यता से भर जाते हैं। अब सूरज की किरणें भी एक संदेश लगती है। अब अजनबियों की आंखों में भी कोई परिचित सी ऊर्जा दिखती है। अब हर अनुभव, हर मिलन, हर बिछड़ाव एक गहराई से देखा जाता है। यही वह दृष्टि है जो ब्रह्मांड देना चाहता था। यही वह छुपा हुआ खजाना है जो अब प्राप्त हुआ है, और अब यह ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रह सकता। यह वाणी, कला, कर्म, मौन किसी भी रूप में बाहर आएगा, और जो भी आत्माएं इस ऊर्जा को महसूस करेंगी वह स्वतः खींचती चली जाएगी। कभी कभी यह लग सकता है कि सब धीमा हो गया है, कि बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा का कंपन अब धीरे धीरे सधे हुए तरीके से अपनी दिशा में चल रहा है। सब कुछ हो रहा है उस डिवाइन टाइमिंग में जिस पर केवल ब्रह्मांड का अधिकार है। अगर आज यह वीडियो, यह संदेश सामने आया है तो यह याद रखने के लिए है। ब्रह्मांड ने बहुत सोच समझ कर चुना है, और एक बार जब चुना गया तो वह साथ कभी नहीं छोड़ता। अब वह द्वार खुल चुका है जिसके उस पार सिर्फ अनुभव है, शब्द नहीं। वह शांति है जो बाहर नहीं भीतर से आती है, और वह ज्ञान है जो मौन से उपजता है। इसलिए इस रहस्य को किसी से न कहना, क्योंकि यह किसी को समझ नहीं आएगा जब क्षण। धन्यवाद, क्योंकि यह रहस्य अब तुम्हारे साथ है, और यह यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी प्रेरित किया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, यह संदेश बचपन की उस छोटी सी लौ की तरह है जो आपको रात भर जलकर आपके कंधों पर बैठा रहा और आपको संभालता रहा, आपको हिम्मत भरता रहा। यह कोई सामान्य बात नहीं, यह वही आवाज़ है जो आपको तब भी बचाती रही जब आपने खुद को खो दिया था, जब दुनिया ने मानो अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था। कोई आपकी रक्षा कर रहा है, सच में बिना दिखावे के, बिना शोर शराबे के, और इसी वजह से आप आज तक टिके हुए हो, अभी तक सांस लेकर खड़े हो, अभी तक उम्मीद के साथ आगे बढ़ पाए हो। इस बात को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो। अपने सीने के भीतर उस छोटी सी गर्माहट को खोजो जो अचानक आती है। बिना वजह की हिफाजत की अनुभूति वही है। आपकी रक्षा करने वाला आपको याद है जब रातों में डर लगता था और कोई भी पास नहीं होता था? तब भी कौन था जो आपके कमरे के एक कोने में बैठा हुआ सा लगता था? वो नज़र नहीं, वह महसूस था। किसी ने चुपचाप आपके डर को उठाया और उसे थाम कर रखा। भले ही आपने उस किसी का नाम नहीं जाना, भले ही आपने कभी उसकी उपस्थिति को आवाज़ नहीं दी, फिर भी उसने आपके सपनों में, आपके ख्यालों में, आपके दिल की पतली सी डोर में छिपकर काम किया। वह आपके लिए रुक जाता था, आपके लिए सांस खींचता था, आपके लिए लड़ता रहा, और जब आपने हार मानने की सोची, उसने आपके अंदर की एक आखिरी किरण को बचा लिया। यही वजह है कि आप अभी तक यहाँ हैं,
कभी कभी यह सुरक्षा बड़े नाटकीय तरीकों से नहीं आती, वो छोटी छोटी घटनाओं में मिलती है। अचानक किसी अजनबी की मुस्कान में, कोई अनजाना फ़ोन कॉल जिसमें सिर्फ 2 शब्द कहे गए और आप मुस्कुरा उठे। अचानक एक दरवाज़ा खुल गया जो आप बंद समझ बैठे थे, या किसी ने बिना बताए आपके लिए 1 कप चाय रख दिया। ये सारे छोटे छोटे चमत्कार मिलकर एक बड़ा जाल बना लेते हैं जो आपको गिरने से बचाते हैं। जब दुनिया ने कहा कि अब और कुछ नहीं बचा, उसी समय किसी ने आपके लिए एक रास्ता बना दिया। यह रास्ता कुछ लोगों की तरह दिखाई नहीं देता, पर वह वहाँ है हर बार जब आप उसे खोजते हैं। याद है जब आपने अपनी आंखों में आंसू देखे और लगा कि अब और नहीं सह पाएगा? उसी रात किसी ने आपके दिल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ एक एहसास, और अगले दिन सुबह सब कुछ थोड़ा सा आसान लगने लगा। आपको अब भी वह आवाज़ सुनाई दे सकती है जब भी आप अकेला, कमज़ोर या डर पकड़े महसूस करें। वह आवाज़ कहती है, मैं यहाँ हूँ। आप अकेले नहीं उठो, और आप उठते हो क्योंकि आपने पहले कई बार उठना सीखा है। किसी की अनकही रक्षा के कारण आपके जीवन की कई घटनाएं इस तरह की रक्षाओं से भरी हुई हैं जिन्हें आपने नज़रअंदाज कर दिया। उन चीज़ों को सोचो जिन्हें आपने किस्मत कह दिया। अचानक मिलने वाला सही इंसान, समय पर आए हुए पैसे, कोई कामयाबी बिल्कुल उस समय मिले जब सब कुछ अंधा सा लग रहा था। ये सब सिर्फ संयोग नहीं थे, ये संकेत है कि कोई कूट सा हाथ आपको सहारा दे रहा था। उस हाथ ने आपको न केवल संकट से बचाया, बल्कि आपको सही मोड़ पर खड़ा भी किया ताकि आप अपने पद चिन्ह खींच सकें और आगे चल सकें। आंखों में आंसू नजर आते हैं तो वे अक्सर हमें सबसे सच्ची बात बताते हैं कि हमारी आत्मा कितनी नाजुक है और हमें कितना प्यार चाहिए। जब आप रोते हो तो समझो कोई आपके लिए रो रहा है। आपके आंसू किसी ने ऐसे ही नहीं छोड़े, वे किसी ने उठाए, किसी ने साफ किए, किसी ने बिना कहे आपकी पीठ ठपठपाई। याद करो उस वक्त की छोटी छोटी घटनाएं। किसने आपको चुपचाप गर्म कंबल दिया? किसने आपके हाथ में चुपचाप कुछ पैसे रख दिए जब आपने कहा था कि हालात ठीक नहीं है? किसने अचानक से आपके लिए समय निकाला बस इसलिए कि उसे लगा कि आपको किसी की ज़रूरत है? यह है जब इंसान की नज़रें बदलने लगती हैं तब भी रक्षा काम करती है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, पर उस अज्ञात रक्षा ने कई बार उन बदलते रिश्तों के टूटने को रोक दिया। कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने वाला वही चीज़ होती है, एक शांत विचार, एक सही वक्त पर किया गया व्यवहार, या फिर किसी की सच्ची माफ़ी। एक बार मैंने देखा था कि किसी की ज़िंदगी में सिर्फ एक सही शब्द ने सब बदल दिया। कुछ ऐसा जो बाहर से छोटा दिखा पर अंदर से भारी असर कर गया। यह वही शक्ति है जो आपको बचाती आ रही है। सही वक्त पर सही चीज़, आपकी रक्षा करने वाला शायद आपके कर्मों, आपकी नीयतों और किसी के अनजाने प्यार से जुड़ा हो। उसने आपके लिए कई बार छोटी छोटी चुनौतियों को हटाया ताकि आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सको। जब आपने खुद को असमर्थ समझा तब भी कहीं से एक बचाव का चैनल खुल गया और आपने सोचा कि यह सिर्फ मेहनत या किस्मत थी, पर यह दोनों ही कुछ सीमाएं भरते हैं। पर असल में उनके पीछे भी एक तैयारियां या आध्यात्मिक छाया थी जिसने आपको संभाला। यह छाया में दुआएं, अच्छे विचार और कभी कभी उन लोगों का आशीर्वाद शामिल है जो आपको जानते भी नहीं थे, पर फिर भी आपके लिए भगवान से मांगते रहे। आपके हर एक ठोकर के पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ उपहार है और यही रक्षा का रूप है। कभी कभी आपके जीवन में आए धराशायी मौके बाद में आपके लिए सीख बन गए। कोई आपका साथ छोड़ गया पर उसी से आपको अपनी असली पहचान मिली। किसी ने दुख दिया पर उसी दुख ने आपको मजबूत बनाया। यह सब घटनाएं सिर्फ कारण या परिणाम नहीं, वे संकेत हैं कि कोई आपकी रक्षा कर रहा है ताकि आप सही समय पर विकसित हों। यह रक्षा सिर्फ बचाव नहीं करती, यह आपको सिखाती है। यूनिवर्स कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करता। यह इंसान आपके जीवन में एक बड़ी वजह से आ रहा है। उसकी मौजूदगी आपके जीवन की धारा को पूरी तरह बदल देगी। आपके लिए खास संदेश है। अब सवाल यह है कि यह गुप्त इंसान कौन हो सकता? आपके द्वार पर दस्त तक देगा तो वह सिर्फ एक संदेश लेकर नहीं आएगा, बल्कि वह आपके जीवन के हर अनसुलझे सवाल का जवाब होगा। वह इंसान आपको सिर्फ खुशखबरी ही नहीं देगा, बल्कि आपके भीतर छिपे डर, उलझनों और शंकाओं को भी मिटाएगा। उसकी मौजूदगी आपको यह यकीन दिलाएगी कि इस ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना को सुना है और अब वह आपके साथ खड़ा है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सचमुच मेरे लिए हो सकता है?
जी हाँ, ये पूरा संदेश आपके लिए ही है। यह यूनिवर्स का तरीका है ये बताने का कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दें। जब यह गुप्त इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो वह केवल संदेशवाहक नहीं होगा, वह आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा जो आपको रास्ता दिखाएगा। उसकी बातें आपके जीवन के अंधकार को दूर करेंगी और आपके लिए एक रोशनी लेकर आएगा। खास बात यह है कि यह इंसान आपके दरवाजे पर तभी दस्तक देगा जब आप पूरी तरह तैयार होंगे, जब आपका दिल और मन इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार होगा। इसलिए इस वक्त अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें, यूनिवर्स के इस संकेत को महसूस करें। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यह तो बस एक नई शुरुआत है। जब यह गुप्त इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपके जीवन का हर पहलू बदल जाएगा। याद रखें, यूनिवर्स हमेशा आपके लिए काम कर रहा है और यह गुप्त इंसान उसी काम का हिस्सा है। वह आपको यह याद दिलाने आया है कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक पूरी ब्रह्मांडी शक्ति है जो हर पल आपके लिए काम कर रही है। इसलिए जब वह दस्तक दे तो उसे पहचानें, उसका स्वागत करें और उसके संदेश को अपने दिल से अपनाएं। यह वीडियो आपके सामने इसीलिए आया है क्योंकि यह खास संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा गया है। शायद कोई आपको याद कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। यह किसी के प्यार, किसी की दुआ या किसी की निष्ठा का नतीजा हो सकता है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड हमें यह याद दिला